जय हिंद एवरीवन। बीआरओ की नई भर्ती का शॉर्ट नोटिफिकेशन आज निकाल दिया गया है। काफ़ी सारे दोस्तों को बीआरओ की नई भर्ती के बारे में पता चल गया होगा, लेकिन ये वीडियो सिर्फ उन साथियों के लिए है जिनको बीआरओ की नई भर्ती के बारे में कुछ भी नहीं पता है। आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, अगर आपको बीआरओ की नई भर्ती के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये जो बीआरओ है ना, मतलब बीआरओ की तरफ से हर साल भर्ती निकाला जाता है। काफ़ी सारे दोस्त बार बार पूछते रहते हैं कि भाई इस भर्ती में इंडियन आर्मी के जैसा वर्दी मिलता है कि नहीं मिलता है। तो बिल्कुल मिलता है मेरे भाई। बीआरओ में ना दो तरह से वर्दी मिलता है, एक आपका खाकी वर्दी रहता है और एक सेम इंडियन आर्मी के जैसा ही वर्दी मिलता है, सिर्फ यहाँ पर बीआरओ लिखा रहता है, ठीक है ना। बीआरओ का फुल फॉर्म होता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, और इसमें कोई भी ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरना रहता है, इसमें भी ऑफलाइन ही फॉर्म भरना रहता है। अभी आप लोग को पता होगा आर्मी डीजीएमई की एक नई भर्ती निकाली गई है जिसमें 600 से अधिक वैकेंसी है, और वो भर्ती भी ऑल इंडिया के लिए, उसमें भी ऑफलाइन फॉर्म भरना है। काफी सारे दोस्त उसमें ऑफलाइन फॉर्म भर रहे हैं, और आर्मी के अंदर जो ईएमई की नई भर्ती निकाली गई है ना, उसका ऑफलाइन फॉर्म मैं अपने टेलीग्राम चैनल में भी भेज दिया था। उससे पहले आर्मी एओसी का भर्ती निकाला गया था, तो उसका एडमिट कार्ड अभी आने लगा है, ठीक है ना। अब बहुत सारे दोस्तों का उसका एडमिट कार्ड नहीं आएगा तो वो लोग सोचेंगे कि भाई ये भर्ती पता नहीं सही थी कि नहीं थी। मेरे भाई मतलब जो एओसी है ना, उसका एडमिट कार्ड परसेंटेज पर आता है, और जो आर्मी ईएमई का ऑफलाइन फॉर्म भरा जा रहा है ना, तो इसका एडमिट कार्ड भी परसेंटेज पर ही आएगा। तो जितने लोगों का 10 में अच्छा खासा परसेंट रहता है तो उन्हीं लोगों का एडमिट कार्ड आता है। अब जितने साथियों का आर्मी एओसी का एडमिट कार्ड अभी तक नहीं आया है, तो मेरे भाई आप लोग अपना ईमेल चेक करते रहना। आर्मी का फॉर्म भरा जा रहा है तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना चुका हूं। अब ये जो बीआरओ की नई भर्ती निकाली गई है ना, तो इसके बारे में सारी चीजें समझ लेते हैं। और जितने भी साथी अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़े हो तो पता नहीं कि इस दुनिया में जी रहे हो यार। मेरा टेलीग्राम चैनल नीलेश ब्लॉग के नाम से है, आपको टेलीग्राम पर नीलेश ब्लॉग सर्च मारना है, वहां पर मेरा टेलीग्राम चैनल आ जाएगा। तो उसमें आप लोग को जुड़ जाना है, क्योंकि ऐसी कोई भी भर्ती निकाली जाएगी ना तो उसका पूरा नोटिफिकेशन, उसका ऑफलाइन फॉर्म आप लोग को मेरे टेलीग्राम चैनल में मिलता रहेगा। इसमें आपका एमएसडब्ल्यू कुक रहने वाला है, एमएसडब्ल्यू आपका मेसन रहने वाला है, एमएसडब्ल्यू आपका ब्लैक स्मिथ रहने वाला है, और आपका मेस वेटर रहने वाला है। आपका कुक है ना, कुक में ऑल इंडिया के लिए 153 वैकेंसी रहने वाला है। यहाँ पर एक बात मैं आप लोगों को क्लियर बता दे रहा हूँ, ये जो बीआरओ की भर्ती होती है ना, तो ये भर्ती सिर्फ मेल के लिए होता है, फीमेल के लिए ये भर्ती नहीं होता है, ठीक है ना। और जो लोग बीआरओ में भर्ती हो जाते हैं तो वो लोग जो मतलब जो पहाड़ी क्षेत्र रहता है, जो बर्फीली एरिया रहता है ना, जो खराब होता है, तो वही ये लोग बनाते हैं। जैसे आर्मी एरिया में ये लोग ज्यादा रहते हैं, आर्मी के साथ रहकर ये लोग काम करते हैं। सैलरी वैलरी सब कुछ ठीक ठाक रहता है, और ये भर्ती परमानेंट है, ऐसा नहीं है कि 4 साल वाला भर्ती है, ठीक है ना। तो बहुत अच्छा भर्ती रहता है। यहाँ पर आपका दिया है मेसन, तो मेसन में ऑल इंडिया के लिए 172 वैकेंसी है। अब किस कैटेगरी के लिए कितना वैकेंसी है आगे मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। यहाँ पर दिया है ब्लैक स्मिथ, तो ब्लैक स्मिथ में ऑल इंडिया के लिए 75 वैकेंसी रहने वाला है। आपका यहाँ पर दिया है मेस वेटर, तो मेस वेटर में ऑल इंडिया के लिए 11 वैकेंसी रहने वाला है। अब यहाँ पर आप लोग कैटेगरी वाइज समझ लो। ये बीआरओ भर्ती का शॉर्ट नोटिफिकेशन है, इस नोटिफिकेशन को मैं अपने टेलीग्राम चैनल में भेज दूंगा, ठीक है ना। यहाँ पर लिखा गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है। ये जो बीआरओ की भर्ती है ना, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आती है, मतलब रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आती है। जैसे आपका इंडियन आर्मी भी रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है, आपका इंडियन नेवी भी रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है, और आपका जो इंडियन एयरफोर्स होता है ना, वो भी रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो ये जो बीआरओ की भर्ती होती है ना, ये भी रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत ही आती है। कैटेगरी के लिए किसमें कितना वैकेंसी है इसको आप लोग समझ लो। यहाँ आपका दिया है कुक है, तो कुक में करंट का अभी 147 वैकेंसी है, और बैकलॉग का कितना वैकेंसी है, ये 6 वैकेंसी है। अब बहुत सारे दोस्त सोचेंगे कि भाई ये बैकलॉग क्या होता है। तो भी भर्ती निकलती है ना, मान लो कोई भर्ती निकल रही है, उसमें 500 सीट खाली है, लेकिन 400 लोग भर्ती हो पा रहे हैं, 100 लोग भर्ती नहीं हो पा रहे हैं। 100 सीट मतलब अगर खाली चला जाता है ना, तो जिस कैटेगरी में जिस पोस्ट के लिए वो वैकेंसी खाली जाता है, तो अगले साल जब वो भर्ती निकलता है ना, तो फिर वही बैकलॉग में आ जाता है। तो यही रहता है, ठीक है ना। तो इसको लेकर ज्यादा आप लोग कंफ्यूजन में नहीं पड़ना। तो टोटल मिलाकर 153 वैकेंसी है आपका कुक में। अब आपका ये जो मेसन है, तो इसमें आपका करंट का अभी लेटेस्ट का कितना वैकेंसी है, ये आपका 168 वैकेंसी है। और बैकलॉग का मतलब अगले साल जब ये बीआरओ का भर्ती आया था तो 4 सीट खाली है अगले साल का, तो मतलब बैकलॉग में 4 सीट है, ठीक है ना। तो बैकलॉग जब देखना तो कंफ्यूजन में नहीं पड़ना। तो टोटल मिलाकर मेसन में
कितना वैकेंसी है, 172 वैकेंसी है। अब आपका दिया है MSW, तो जो ये आपका ब्लैक स्मिथ है ना, इसमें करंट का आपका कितना वैकेंसी है, करंट का 64 वैकेंसी है और बैकलॉग का आपका 11 वैकेंसी है। मेस वेटर में करंट का आपका टोटल 11 वैकेंसी है और बैकलॉग का एक भी वैकेंसी नहीं है मेस वेटर में, ठीक है ना। अब ऑल इंडिया के लिए बीआरओ में जो भर्ती निकाली गई है तो 411 वैकेंसी रहने वाला है ऑल इंडिया के लिए, ठीक है ना। अब यूआर कैटेगरी के लिए किसमें कितना वैकेंसी रहने वाला है वो आप लोग यहां से समझ लेना। ओबीसी कैटेगरी के लिए किसमें कितना वैकेंसी रहने वाला है यहां से आप लोग देख लेना, समझ लेना। एससी कैटेगरी के लिए किसके लिए कितना वैकेंसी रहने वाला है तो यहां से आप लोग समझ लेना, ठीक है ना। अगर आप लोग को ये अक्षर साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा होगा तो टेलीग्राम में आप लोग को ये मिल जाएगा। जैसे बीआरओ में फॉर्म भरने के लिए कितना पास होना चाहिए, कौन सा सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ये आप लोग समझ लो। और देखो जितने भी साथी डिफेंस लाइन से जुड़े हुए हो, तैयारी कर रहे हो और अभी तक प्ले स्टोर से एनडीसी क्लास एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए हो तो पहले फटाक से प्ले स्टोर पर जाओ, एनडीसी क्लास एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, अपना आईडी पासवर्ड बना लो। और जितने लोगों को अग्निवीर का पेपर 2025 में देने वाला है ना तो उन लोगों को एनडीसी क्लास एप्लीकेशन से सैनिक बैच लेकर अपना पेपर का तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करना है, क्योंकि सैनिक बैच में मैं खुद क्लास कराता हूं और मैथ का क्लास एकदम जीरो लेवल से, एकदम बेसिक लेवल से कराता हूं। बीआरओ में जो कुक का भर्ती निकाला गया है तो बताया जा रहा है बीआरओ में मैट्रिकुलेशन पास मतलब 10 पास तो होना चाहिए और 10 पास के साथ साथ बोला जा रहा है कि कुक के बारे में आपको नॉलेज भी होना चाहिए, ठीक है ना। अगर आपके पास कुक का सर्टिफिकेट रहेगा तो वो और बेटर रहेगा, वो और बेस्ट रहेगा। दूसरा नंबर बताया जा रहा है मेसन में, इसमें 10 पास तो होना चाहिए और 10 पास के साथ साथ ये जो आपका ट्रेड है ना इसी ट्रेड से रिलेटेड आईटीआई किया हुआ होना चाहिए। उसके बाद से आपका बताया जा रहा है एमएसडब्ल्यू ब्लैक स्मिथ, तो इसमें भी 10 पास तो होना चाहिए और 10 पास के साथ साथ बोला गया है कि ये जो ब्लैक स्मिथ दिया है ना तो इससे रिलेटेड आईटीआई का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ये जो आईटीआई सर्टिफिकेट इन दोनों में मांगा ना, इसकी वजह से बहुत लोग इसमें फॉर्म नहीं भर पाएंगे और इसमें जब आप ऑफलाइन फॉर्म भरोगे तो उसका एडमिट कार्ड परसेंटेज पर आएगा या वो ऐसे आएगा, वो सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, सारी चीजें क्लियर आपको पता होना चाहिए। पर आपका दिया है मेस वेटर, तो मेस वेटर की जो भर्ती है ये भी सिंपल 10 पास से है, लेकिन इसमें आईटीआई का सर्टिफिकेट तो नहीं मांगा है, 10 पास मांगा है और बोला है कि ये जो मेस वेटर है ना इससे रिलेटेड आपके पास जानकारी होना चाहिए, ठीक है ना। तो भाई कुक में भी 10 पास मांगा है, मेस वेटर में भी 10 पास मांगा है, लेकिन ये जो आपका कुक है मेस वेटर है ना, इन दोनों ट्रेड के बारे में आपको एकदम क्लियर पता होना चाहिए। ट्रेड टेस्ट भी कराएंगे, ठीक है ना, तो ये आपको पता होना चाहिए। और इसमें फॉर्म भरने के लिए आपका कम से कम 18 साल उम्र होना चाहिए और अधिक से अधिक 25 साल उम्र होना चाहिए। और उम्र में ऐसी भर्तियों में कैटेगरी के हिसाब से छूट भी मिल जाता है, ठीक है ना। जैसे एससी एसटी कैटेगरी को उम्र में 5 साल का छूट मिल जाता है, ओबीसी कैटेगरी वालों को उम्र में 3 साल का छूट मिल जाता है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को पता चल गया। और मैं आप लोगों को वीडियो के शुरुआत में ही बता दिया हूं कि ये जो बीआरओ भर्ती का नोटिफिकेशन निकाला गया है तो ये शॉर्ट नोटिफिकेशन है। अभी सिर्फ ये बताया गया है कि हाँ बीआरओ के अंदर इतना वैकेंसी खाली है, मतलब जैसे इस कैटेगरी के लिए इतना वैकेंसी खाली है। अभी इस भर्ती का फुल नोटिफिकेशन नहीं निकाला गया है। अभी अगला एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में जब इस भर्ती का फुल नोटिफिकेशन निकलेगा तो उसी में इसका ऑफलाइन फॉर्म भी मिलेगा और वो ऑफलाइन फॉर्म जब मुझे मिल जाएगा तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल में भेज दूंगा, ठीक है ना। अभी मतलब कितने तारीख से बीआरओ का फॉर्म भरा जाएगा, कितना तारीख लास्ट डेट रहने वाला है, ये सब अभी नहीं बताया गया है। जब अगला एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में इसका फुल नोटिफिकेशन निकाला जाएगा ना तब ये सब बताया जाएगा। बाकी इस भर्ती के बारे में सारी चीजें बता दिया हूं। और एक बात और बता दे रहा हूं, इसमें भी जब आप ऑफलाइन फॉर्म भरोगे ना इसका भी एडमिट कार्ड परसेंटेज पर ही आता है, क्योंकि मैं देख चुका हूं कई सालों से इसके ऊपर मैं वीडियो बनाता हूं। हमारे तरफ से कुछ दोस्तों का एडमिट कार्ड आ जाता है तो उन लोगों का सेंटर काफी दूर दूर चला जाता है, ठीक है ना। और जिन लोगों का परसेंटेज कम रहता है तो उन लोगों का एडमिट कार्ड नहीं आता है, मतलब जिन लोगों का 70% 75% रहता है तो उन लोगों को तो फॉर्म भरना ही चाहिए, ठीक है ना। जैसे इस भर्ती का फुल नोटिफिकेशन निकाला जाएगा उसमें जैसे ही इसका ऑफलाइन फॉर्म मिलेगा तो उसको मैं टेलीग्राम चैनल में भेज दूंगा और जिस दिन से इसका ऑनलाइन चालू होगा उस दिन या तो मैं एक वीडियो बनाकर आप लोगों को बता दूंगा, नहीं तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल में मैसेज कर दूंगा, ठीक है ना। बाकी चलो आप लोग अपना मेहनत करते रहो, तैयारी करते रहो। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।